Welcome. Welcome class 10th physics lecture 3 magnetic effect of electric current। तो बेटे हमने पहले दो लेक्चर्स लगाए हैं इसके। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है और कुछ दो लेक्चर्स हैं उनके थोड़े थोड़े बेसिक मैं आपको बताऊंगा जो उसमें बता दिया गया है। वो हमारा बेसिक था। एच एंड एवरी टर्म में हर चीज के बारे में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले कि क्या क्या इसमें आएगा। अब हम इस चैप्टर की स्टडी करनी शुरू करेंगे कि चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। उसको हम देखते हैं, उसको हम स्टडी करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि करंट के कारण, ड्यू टू द करंट, ठीक है, करंट के कारण कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। क्लास 10th साइंस चैप्टर 13 है ये आपका, ठीक है। इसके नोट्स हैं मैंने बनाए हुए हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला है फील्ड एंड फील्ड लाइंस। जो पहले भी हमने पढ़ा है कि फील्ड क्या होती है। फील्ड क्या होती है कि मैग्नेट की एक फील्ड होती है कि जहां तक मैग्नेट किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है उसको उसकी फील्ड बोलते हैं। ए मैग्नेट इज ए मैग्नेट material that produce the field that attracts or repel each other, such material of magnetic nature। ठीक है जी। तो लॉल्सोन मैंने पहले भी आपको दिखाया था, बताया था, ठीक है। इसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेट की ये भी फील्ड लाइन स्ट्रेंथ आपने पहले नॉर्थ एंड साउथ पोल के बारे में भी आपको बताया जा चुका है कि दो पोल्स होते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, एक को साउथ पोल बोलते हैं। और दो पोल्स होते हैं उनमें रिपल्शन भी होती है और अट्रैक्शन भी होती है। इसके बारे में भी मैंने पहले लेक्चर्स में ही बता दिया है आपको, ठीक है। बार मैग्नेट क्या होता है वो भी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी और बताया भी था। बार मैग्नेट इज ए रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट कंपोज ऑफ आयरन composed of iron, steel or any form of ferromagnetic substance। जो मैग्नेट बन सकता है उस सब्सटेंस से बना होता है। तो शो द परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जो परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टीज अबे करता है। इट हैज आल्सो डिफरेंट पोल्स नॉर्थ एंड साउथ सच द व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। जब ये इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ साउथ की जियोग्राफिकली नॉर्थ साउथ पे ही ये रुकता है बात आके। नॉर्थ पोल अलाइंस इटसेल्फ टूवर्ड्स जियोग्राफिकली नॉर्थ एंड। जो नॉर्थ है जहां पे उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं वो क्या होता है एक्चुअल में जियोग्राफिकली नॉर्थ होता है, ठीक है। उसके तरफ ये रुक जाता है। अगेन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में हम दिस इज द मैग्नेट, तो उसकी फील्ड है द रीजन अराउंड द मैग्नेट, रीजन वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। जहां तक इसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब है जहां तक वो रिपेल करती है या अट्रैक्ट करती है। एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसको हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये पहले हमने एक्टिविटी भी की थी और ये बताया था। ये मैं सिर्फ इसलिए आपको दोबारा थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। आयरन फिलिंग टेस्ट अराउंड द बार मैग्नेट। आयरन फिलिंग द बार मैग्नेट एक्सेप्ट the magnetic field lines of enlarge the bar magnet. The magnetic lines field lines can be explained as the imaginary lines of geographically represented the magnetic field that acts around the magnetic substance। ठीक है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अराउंड एक ऐसे लाइन्स ही बन जाती हैं दैट इज नोन एज इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस हैं, कुछ रियल लाइंस नहीं होती। ऐसे नहीं है कि ये लाइन बनेगी, नहीं, बस ये अरेंजमेंट हो जाती है। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज आई थी जो पहले भी हमने बताई थी, ये भी इसकी प्रॉपर्टीज हमने लिखी हुई हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
Magnets, magnetic field lines result the formation continuous closed loop. ठीक है, ये कंटिन्यूस रनिंग क्लोज लूप में ही अवेलेबल होती है और द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन at any given point indicate the direction of the total magnetic field at that point. ठीक है, जो टेंजेंट है, जो इसके टेंजेंट है, जो इसके इसको ये वाली दिस इज नोन एज अ टेंजेंट्स. ठीक है, किसी भी टेंजेंट को उसको टच करके जाने वाली चीज, दिस इज नोन एज अ टेंजेंट. एक चीज आ रही है, उसको दो चीज ऐसे छू के निकल जाए, दैट इज नोन एज अ टेंजेंट. उसको टेंजेंट बोलते हैं. ठीक है, नॉर्मल बोलते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसको नॉर्मल बोलते हैं. कोई चीज ऐसे आती है उसको ऐसे, दिस इज नॉर्मल. टेंजेंट होती है कि उसको छू के निकल जाए, चाहे जिस तरफ मर्जी चली जाए, ऐसे छू के चली जाए, उसके अलोंग चली जाए. इसको अलोंग जाएगा तो पैरेलल बोलेंगे. ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, फिजिक्स में भी यही होती है. ठीक है जी. The total magnetic field that at that point, the greater the number of field lines cross. कहता कि एक पर यूनिट एरिया, एक हमने छोटा सा एरिया लेना है. सपोज ये वाला हमने एरिया ले लिया है, दिस इज द एरिया. एक ऐसा छोटा सा एरिया लेना है, उसमें देखना है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें से क्रॉस होके जाती हैं. सपोज मैंने ये वाला एक एरिया ले लिया, तो ये एरिया में हमने देखना है कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस होके जाती हैं. दैट जितनी ज़्यादा जाएंगी उतना ही वो स्ट्रांग होगा, जितनी कम जाएंगी उतना वो वीक होगा. देर इज अ नो इंस्ट्रक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इंटरसेक्शन नहीं होती इसमें, कटिंग नहीं होती, वो कटती नहीं है किसी को. ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इसकी आपने याद भी रखनी है. ये हमने प्रॉपर्टी जो है, ये बनाया गया जो डायग्राम है, ये आपने ऑलरेडी इसकी एक्टिविटी कर चुके हो. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए क्लोज लूप. ठीक है, सिंस द magnet have the dipoles, magnetic field lines must originate एंड एंड. ठीक है, इसका शुरू भी होता है और आखिर भी होता है मैग्नेटिक. ठीक है, डायपोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं. जब दो चीजें हैं तो इसका शुरू भी होगा तो आखिर भी होगा. देयरफॉर बाय द convention it starts the north pole and move towards south pole outside the bar magnet. ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर ये स्टार्ट होगी तो कहाँ से, स्टार्ट एट द नॉर्थ पोल एंड मूव टूवर्ड्स द साउथ पोल. ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये नॉर्थ से शुरू होती है और साउथ की तरफ जाती है. नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट. ठीक है, हेंस क्लोज लूप, ये क्लोज लूप बना लेती है. बड़ी आसान सी बात है कि नॉर्थ से शुरू होगी साउथ की तरफ जाएगी. ठीक है, जैसे ये बना हुआ है, नॉर्थ से शुरू होगी साउथ की तरफ जाएगी, नॉर्थ से शुरू होगी साउथ की तरफ जाएगी. ठीक है, ये इसकी ऐसे क्लोज लूप बनेगी. अब है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट. कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती. क्या रीजन है? न मैग्नेटिक, ये क्वेश्चन भी आएगा आपको, मैं लिखवाऊंगा आपको क्वेश्चन, ऐसे नहीं है, इसका क्वेश्चन आएगा और लिखवाया भी जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, there will be two tangential magnetic field line direction associate with the same point does not occur. कह रहा है कि दो टेंजेंटियल नहीं बन सकती, दो लाइन टेंजेंट नहीं हो सकती. एक पॉइंट के दो लाइंस टेंजेंट नहीं हो सकती. एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इसको कट नहीं कर सकती, टेंजेंट नहीं हो सकती. तो इसलिए अगर टेंजेंट नहीं हो सकती तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है, लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी करवाएंगे. इफ द कंपास नीडल इज प्लेस्ड एट द पॉइंट, ये कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक इसकी एक्सपेरिमेंटल है. तो बात यही है ये वाली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एज दे विल टू टेंजेंटियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन एसोसिएटेड विद द सेम पॉइंट विच डज नॉट अकर. ठीक है, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं हो सकते, दो लाइनें एक पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट कर सकती. इसको हम, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, ये हम नहीं कहते, मैग्नेट की प्रॉपर्टी है. अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनफर्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. द क्लोज एंड डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ग्रेटर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. अगर क्लोज है, डेंसर है, तो इसका मतलब है कि उसकी फील्ड लाइन ग्रेटर होगी, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा. ठीक है जी, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर. अब हमारा चैप्टर जो है, जो मेन कंसेप्ट है, यहां से शुरू हो गया.
ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट, ये हमारा ऑस्टर का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर इट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ये तो हमने पढ़ा है पहले, ठीक है। जब भी करंट जाता है, करंट आता है, तो उसके इर्द गिर्द, जैसे ये करंट वाली चीज है, इसके इर्द गिर्द क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। जबकि किसी भी वायर के से, जैसे ये वाली सपोज दिस इज अ वायर, ये एक वायर है, इसमें से ऐसे मैंने बैटरी लगाई, ये वाली बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी मैंने लगा दी इस पे, ऐसे इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब ये वायर पे करंट जाएगा, ऐसे इस पे भी आएगा, मगर मैंने इस पे चेक करना है, इस पे मैंने चेक करूंगा इस वाली फील्ड पे, इसके इर्द गिर्द क्या आ गया, मैं कंपास लेके आऊंगा तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है। इसका एक एक्सपेरिमेंट है, हम करेंगे उसको, ठीक है। अब क्या है, दिस कैन बी सीन इन द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल विच शोज द डायरेक्शन, द मोर द करंट द हायर द डायरेक्ट डिफ्लेक्शन। जितना करंट ज्यादा बढ़ाओगे उतना डिफ्लेक्शन क्या होती है कि एक नीडल होती है, कंपास नीडल, वो ऐसे डिफ्लेक्ट करती है, डिफ्लेक्ट का मीन्स है उससे दूर हट जाती है, जहां उसके पास आ जाती है। नीडल डिफ्लेक्ट करेगी अपनी दिशा से, ऐसे इधर इधर जाएगी, ठीक है। जब करंट आएगा तो वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, अगर ज्यादा करंट है तो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, दूर चली जाएगी, ठीक है। दूर जाने का मतलब नहीं उससे दूर नहीं जाएगी, वो एक सर्कल है, आपने देखी होगी नीडल, कंपास नीडल मैंने पहले लेक्चर्स में आपको दिखाई थी, उसमें एक नीडल होती है जो ऐसे डिफ्लेक्ट करके जाती है। हम एक्सपेरिमेंटली इसे करेंगे भी, जब आप आओगे तो आप इसको करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका। अब देखते हैं आगे क्या है। जैसे ये है, ये इसको मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं, जैसे ये नीचे टिकाई हुई है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सपोज ये यहां से करंट जा रहा है बैटरी से, ये स्विच को मैंने कनेक्ट कर दिया, जैसे ये वाला कनेक्ट हो गया तो करंट का फ्लो शुरू हो गया ऐसे। तो ये नीडल देखो पहले इस तरफ थी, ऐसे जिस वे में थी, अब क्या होगी, ये इस वे में घूम गई। अब करंट की डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दी, उल्टी कर दी, यहाँ पहले इस तरफ को करंट जा रहा था ऐसे, अब करंट इस तरफ को आ रहा है ऐसे, ठीक है। करंट की जब मैं डायरेक्शन रिवर्स करता हूं तो क्या देखता हूं कि ये वाली नीडल जो रेड वाली इधर थी, रेड वाली इस तरफ को थी, अब रेड वाली इस तरफ को होगी, रेड वाली का वे चेंज हो गया, अब रेड वाली बदल गई है, ठीक है। ये डिफ्लेक्ट कर गई है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। पहले ऐसे थी, अब डिफ्लेक्ट होके ऐसे होगी, अब डिफ्लेक्ट घूम गई अपनी दिशा से, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है। करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन